हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीकेएम क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, है ना, जो कि हमारे सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे जो है क्रिस्टल से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे हमारे आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल जो है दे दिया है ना। तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर ये जो वाला वीडियो है वो हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल जो है एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होता है ना। और इसमें जिसकी बार बार रिपीटेशन के कारण, है ना, बार बार यहाँ पे जो है रिपीटेशन होता है। तो बार बार रिपीटेशन के कारण क्या होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस के बारे में, है ना। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी कहा जाता है ना। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं थ्री डायमेंशनल में, तो थ्री डायमेंशनल में जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, एक पार्टिकल मतलब यहाँ पे रिलेटेड है एटम, आयन या मॉलिक्यूल की, है ना। तो उसको जो है एक पॉइंट के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है ना। छोटे छोटे जो है पॉइंट के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो पॉइंट है ना, छोटे छोटे जो पार्टिकल है जो पॉइंट के रूप में है, ये जो है आपस में मिलकर जो है एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना, जो कि हमारा बनता है क्रिस्टल, है ना, जो कि हमारा बनता है क्या, क्रिस्टल। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल को यदि हम लोग पॉइंट के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या उसी को हम लोग स्पेस लैटिस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है क्रिस्टल लैटिस का एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसमें जो पार्टिकल है जो कि एक छोटे छोटे डॉट बिंदु के रूप में जो है यहाँ पे शो किया गया है ना। ये जो डॉट बिंदु है ना, या जो पॉइंट्स है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जो कि यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में 3D में एक इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो कि क्या है, एक स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या है कि जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, या जो पार्टिकल होते हैं, है ना, उसको एक सारणी के रूप में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में जो है उसको प्रदर्शित किया गया है ना। और ये जो पॉइंट्स है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या स्पेस लैटिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे क्रिस्टल लैटिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा है, अगला पॉइंट है हमारे पास कि क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या अभिलक्षण वहां पे होते हैं। तो सबसे पहला अभिलक्षण क्या होता है, जो क्रिस्टल लैटिस में जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे जो होते हैं पॉइंट्स के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है ना। और यदि इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको यदि हम लोग आपस में मिला देते हैं, है ना, तो वो क्या बनता है, एक हमारा क्रिस्टल बनता है। ठीक है, क्रिस्टल में जो उपस्थित है ये छोटे छोटे जो डॉट बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट कहा जाता है। जो डॉट बिंदु जो दिखाई देते हैं हमको, छोटे छोटे जो डॉट बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टल लैटिस के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आगे हमको करना है यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसमें क्या होता है, एक 3D में उसका एक क्रिस्टल लैटिस हमको दिखाई दे रहा है ना। और जो डार्क वाला जो एरिया है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, रिपीटिंग स्मॉल, है ना, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जो पार्ट होता है, सबसे जो छोटा वाला जो भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हमारा क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है ना, जो कि सबसे छोटा वाला पार्ट होता है।
और ये भी क्या होते हैं, जो लैटिस पॉइंट से भी मिलकर बने होते हैं, है ना। जो हमारा यूनिट सेल होता है वो क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे हम लोग को देखना है कि ये जो यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है, और दूसरा होता है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। इस प्रकार के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं एक यूनिट सेल, यहाँ पे हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक हमारा यूनिट सेल है, इसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो केवल क्या होते हैं, कॉर्नर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, एक यूनिट सेल है, तो इसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, केवल कॉर्नर में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सपोज ये मान लेते हैं हमारा सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, सपोज ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में क्या होता है, जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो किस पे होते हैं, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, लैटिस पॉइंट केवल यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर यूनिट सेल है वो क्या होते हैं, जो हमारा लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा अन्य स्थान पे भी जो है प्रेजेंट होंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, है ना सर, फेस में भी प्रेजेंट होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यूनिट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं, या इसी को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सेंटर यूनिट सेल है उसको अगेन और पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, तो सेंटर यूनिट सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स में इसको और डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा होता है हमारे पास इंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो सेंटर यूनिट सेल है उसको अगेन यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में और उसको डिवाइड कर दिया। पहला होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा होता है इंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, तो इसमें क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट होगा वो यहाँ पे कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके सरफेस पे, है ना, मतलब फेस पे जो है भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसके जो है कितने जो है कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, और इसके जस्ट पीछे भी जो है 4 कॉर्नर, है ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये 8 कॉर्नर पे जो है यूनिट से लैटिस पॉइंट रहेंगे, और इसके जो फेस है ना, फेस जो है, जैसे कि यहाँ पे 1 फेस है, 2 फेस है, 3, 4, है ना, 5 और 6 फेस, तो ये 6 फेस पर भी जो है हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इस प्रकार के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो होता है बॉडी में भी जो है उसके या सेंटर पॉइंट में भी जो है एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर हम लोग इसके थ्रू समझना चाहें तो ये क्या होता है, ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, है ना, लेकिन एक जो है सेंटर में भी जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वाला आता है हमारे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इस प्रकार के यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही, है ना, यूनिट सेल के कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन उसके अलावा जो समांतर फलक है ना, समांतर जो फलक है, फेस है, उसमें भी यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे कॉर्नर में 8 कॉर्नर में तो जो है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा ही,
लेकिन उसके अलावा जो है, जो ये समांतर फलक है ना, जो समांतर फेस है, पैरेलल जो फेस है, उसमें भी क्या होते हैं, एक एक यूनिट से एक एक जो है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, सेंटर यूनिट सेल, है ना, जो कि हमारे 3 टाइप्स के हैं। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे सेंटर यूनिट सेल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि जो सेंटर यूनिट सेल है उसमें क्या अभिलक्षण यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल 2 लक्षण है, 2 अभिलक्षण है। पहला क्या है कि इस यदि 3 डायमेंशनल में, है ना, 3 डायमेंशनल की ही बात करेंगे तो 3D में यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। ये जो तीनों एक्सिस है वो तीनों कोरों को शो करता है। कैसे बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है ना। तो यूनिट सेल में क्या होते हैं, 3D की बात करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा 3D में क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया और ये तीसरा एक्सिस हो गया, है ना। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं वो क्या करते हैं, तीनों कोर को शो करते हैं, ठीक है, 3 जो है एज को शो करते हैं। तो ये वाला जो एक्सिस है वो जो है ए वाला कोर है ना। ये वाला जो एक्सिस है वो क्या है, बी है, और ये वाला जो एक्सिस है वो क्या है, सी कोर है या सी एज है, ठीक है। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पे कि ये जो कोर है ना, ये जो कोर है या जो हमारे जो एक्सिस है वो क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। मतलब परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो एंगल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूं, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा, 3 यहाँ पे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। और जो 3 एंगल है वो क्रमशः क्या होते हैं, यहाँ पे ए और बी के बीच बनेगा हमारा अल्फा बनेगा, है ना। बी और सी के बीच क्या बनेगा, बीटा बनेगा, और सी और ए के बीच क्या बनेगा, गामा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 एंगल यहाँ पे बनते हैं और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं। और यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं यदि क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होती है इसका हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए हमको जो है 3 बातों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं या 8 कॉर्नर होते हैं। और एक यूनिट सेल जो है, एक लैटिस पॉइंट होता है 8 यूनिट सेल के साथ जो है वहां पे शेयरिंग करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, एक यूनिट सेल के साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 8 यूनिट सेल द्वारा क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं, है ना। क्यूबिक यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो 8 यूनिट सेल द्वारा क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। तो एक यूनिट सेल की उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक यूनिट सेल का जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। देखिए जैसे क्या होता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता की बात करते हैं। तो क्या होता है, किसी सिक्के को उछालने पर उसके हेड या टेल आने की जो है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारे लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल के साथ होगा, तो 8 यूनिट से 8 लैटिस पॉइंट है हमारे पास, तो 8 जो है यूनिट सेल के साथ क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो जो एक जो यूनिट सेल है ना, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन कितना आता है हमारा, 1/8 होता है,
ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, फेस में भी जो है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लैटिस पॉइंट है वो दो फेस के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, ये जो है हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है ना। क्यूबिक सेल में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 6 जो है सरफेस यहाँ पे है, फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट होगा वो दो फेस के लिए क्या होगा, एक होगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये सपोज हमारे पास क्या है, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फेस है और उसके पीछे भी एक फेस होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि दो के लिए क्या हो रहा है, एक लैटिस पॉइंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और तीसरा आता है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, केवल एक लैटिस पॉइंट होता है जो उसके सेंटर पे होता है ना। और ये जो लैटिस पॉइंट है वो पूरे क्यूबिक सेल के लिए या पूरे जो है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब वहां पे जो है केवल उसका जो शेयरिंग होगा या कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लैटिस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है और उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट यदि हम लोग बात करते हैं कॉर्नर में, तो कॉर्नर में कितने होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट वहां पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, है ना। तो 8 कॉर्नर में उसका जो 8 क्या है हमारे पास, लैटिस पॉइंट है ना। जो 8 लैटिस पॉइंट है वो क्या होंगे, 8 जो है यूनिट सेल के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, फेस के लिए बात करते हैं, है ना। फेस में क्या होगा, प्रत्येक फेस में क्या होगा, एक एक जो है यूनिट एक एक जो है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, है ना। प्रत्येक फेस पे जो है एक एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, है ना। अब एक जो है लैटिस पॉइंट दो फेस के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ पे फेस पे एक है ना, तो दूसरे यूनिट सेल के लिए भी ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो इस प्रकार उसका जो हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और क्या होता है सेंटर पे, तो सेंटर यदि हम लोग यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल के सेंटर पे क्या होते हैं, केवल एक जो है लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लैटिस पॉइंट है वो पूरे यूनिट सेल के लिए क्या होते हैं, एक ही रहेगा। मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1 होते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया उसके कुछ पॉइंट के बारे में। इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, लैटिस पॉइंट की हमको जो है कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। इसको एससीसी भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। तो इसमें हमको जो है लैटिस पॉइंट की यदि हमको संख्या पता करना है या कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट होगा, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 8 कोनों पर क्या होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, है ना। अब 8 लैटिस पॉइंट है, अब उसका जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, है ना, मतलब एससीसी में, है ना, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यदि कैलकुलेट करना चाहे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, 8 क्या होते हैं, उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनटू क्या होता है, 1/8 क्या है, उसका शेयरिंग है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एससीसी में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे, ये 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे हमारे सिंपल क्यूबिक सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सिंपल क्यूबिक सेल है। अब हम जानते हैं जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें 8 कॉर्नर में क्या होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। अब ये जो 8 लैटिस पॉइंट है ना, उसकी यदि हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें, है ना, तो कंट्रीब्यूशन पे क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कॉर्नर पर
इंटू 1/8 उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 आएगा इसका नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। ये बात हो गया हमारे लिए हमारे सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे दूसरा आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे तो 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, चलिए पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है ना। हम लोग की बात कर रहे हैं क्या, यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यदि क्या होता है, इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर में क्या होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा, सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यदि देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये हमने ले लिया एक क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब इसमें क्या होंगे, 8 कॉर्नर पे क्या होंगे, 8 लैटिस पॉइंट होंगे, है ना। ये जो 8 लैटिस पॉइंट है उसका यदि हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, ये हमको पहले से पता है, ठीक है। दूसरा चीज हमको क्या है कि इसके सेंटर पे भी क्या होगा, एक लैटिस पॉइंट है, क्योंकि बॉडी सेंटर है, मतलब उसके बॉडी के सेंटर में भी क्या होंगे, एक जो है वहां पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। अब उसका यदि हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इस प्रकार से यदि हम लोग बॉडी सेंटर्ड सेल में लैटिस पॉइंट की यदि कैलकुलेशन करना चाहें, है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बीसीसी लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। बीसीसी, है ना, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, है ना, इज इक्वल टू, बीसीसी में क्या होता है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होता है, तो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, तो 8 कॉर्नर पे जो है 8 यूनिट सेल होता है, ये हो गया हमारे कॉर्नर के लिए, है ना। 8 कॉर्नर पे 8 जो है लैटिस पॉइंट हो गया, इनटू उसका यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉर्नर के लिए उसका जो कंट्रीब्यूशन है कितना होता है, 1/8 हो गया। तो ये उसका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, है ना, सहभागिता कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इनटू क्योंकि क्या है, ये बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड है मतलब बॉडी में कितना होता है, उसका जो बॉडी सेंटर के लिए उसका जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर में केवल बॉडी बीच में जो है केवल एक लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसका यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1, है ना। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 8 से 8 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेंटर मतलब थोड़ा सा अलग आ गया। ये तो हमारे हो गया क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, है ना, कॉर्नर के लिए, और ये हो गया हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1। तो इस प्रकार से क्या होगा, 2 यहाँ पे जो है लैटिस पॉइंट होते हैं। देखिए बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होता है, यदि बॉडी सेंटर्ड सेल में लैटिस पॉइंट की यदि हम लोग संख्या जो है कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होता है, सबसे पहले हमको क्यूबिक यूनिट सेल लेना है। तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे क्या होंगे, 8 लैटिस पॉइंट होंगे। तो इसका जो है 8 यहाँ पे कॉर्नर पे हमने लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे जो है, जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, सहभागिता जो है 1/8 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस कर देते हैं। प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि अब हमारे पास आ गया बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर क्या होता है कि बॉडी सेंटर के लिए लैटिस पॉइंट कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक। अब उसका जो सहभागिता की बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमने इंटू कर दिया 1, है ना। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, 2। और ये जो 2 है वो हमारा किसके लिए है, बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए लैटिस पॉइंट की संख्या है,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें समझने के लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है पूरा इमेज कर रहे हैं 3D के लिए। तो 3D के लिए इसलिए मैं जो है ये वाला एग्जांपल जो है बेस्ट समझता हूँ, है ना। तो यहाँ से जो है हमको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चीजों को हम लोग 3D में समझने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड सेल के लिए भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, पहला क्या था हमारा सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करते हैं, तो ये सपोज हमारा हो गया, इसी के थ्रू हम लोग और समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल है मतलब इसके कॉर्नर पे क्या होंगे, एक एक जो है लैटिस पॉइंट होंगे, है ना। उसका यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को हम लोग FCC बोलते हैं, तो FCC में जो है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले बात क्या होता है, क्यूबिक सेल है तो 8 जो है कॉर्नर पर क्या होते हैं, है ना, 8 कॉर्नर पर क्या होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। उसका यदि हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1/8 होगा। ठीक है, प्लस ऑफ, अब हमारे पास आ गया क्या, फेस। तो फेस कितने फेस होते हैं, 6 फेस है। ठीक है, 1 फेस, 2 फेस। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं फेस के बारे में, है ना। तो एक क्यूबिक सेल है ना, ये हमारा एक क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 फलक होंगे, है ना। ये 1 फलक, ये 2 फलक, ये 3 फलक, ये 4 फलक, है ना, ये 5 फलक और ये 6 फलक। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे फेस यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 6 फेस है। ठीक है, 6 क्या है हमारे पास, फेस है ना। अब उसके यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फेस के लिए जो कंट्रीब्यूशन है कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1/2, इंटू कर लेता हूं 1/2। ठीक है, अब यदि अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 से 8 कैंसल, है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 1 + 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से नीचे से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो FCC की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करते हैं, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो लैटिस पॉइंट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में जो है लैटिस पॉइंट की जो है संख्या का हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो है पूरा हमारा जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज यहाँ पे तीनों के लिए काम होता है, क्या कि जो 8 कॉर्नर में है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 है, ये तीनों के लिए काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बात करना है कि यदि सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल है तो केवल उसके 8 कॉर्नर पे होते हैं, बॉडी और फेस पे तो होते ही नहीं है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, केवल बॉडी पे 1 होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा, प्लस आप करेंगे 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे फेस सेंटर की बात करते हैं, तो फेस सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर में होगा, उसके कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे फेस कितने होते हैं, क्यूब में जो होता है 6 फेस होते हैं, है ना। तो 6 फेस है और उसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये जो कैंसिल हो जाएगा और टोटल हमारे पास कितना लैटिस पॉइंट आ जाएगा, 4 लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल क्या, क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है या उसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं,
उसके बारे में जो है पूरा कंप्लीट डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।